पीपल्स पार्टी अपने सूबे का गन देखे, टूटी बसें देखे। आज़ाद कश्मीर सिंध नहीं पंजाब बनेगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को जवाब, तनकीद के तीर बरसा दिए, धांधली के इल्जामात रद्द कर दिए, सियासत को दुश्मनी में ना बदलने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ ने कहा, सियासी मुखालिफत को दुश्मनी ना बनाएं। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का था, उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें शिकायत का मौका मिलेगा। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी उमंगों पर पूरी ना उतर सकी। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जारी करने की हिदायत। कहा, जिस तरह पंजाब को बदला ऐसे ही आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। मरियम नवाज की भी पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, गिलगित में जीते तो ठीक, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हारी तो इल्ज़ाम लगा दिए। इनका अपना सूबा गंद से भरा पड़ा है। जोश तकरीब में वो भूल गए कि वहाँ उनकी अपनी हुकूमत है। सड़कों का वादा पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं कर सकी, जहाँ 17 सालों से उनकी हुकूमत है वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं। इनके अपने पास टूटी फूटी बसें हैं, ये नई बसों का वादा कैसे करते। आज़ाद जम्मू कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ी से मुतालिक मुशावरत। आज़ाद कश्मीर नून लीग के सदर शाह गुलाम कादिर, सेक्रेटरी जनरल चौधरी तारिक फारूक कायदे ऐवान के लिए फेवरेट। ज़राए नून लीग के मुताबिक दोनों शख्सियात के बारे में सोच विचार के बाद नए वज़ीर आज़म का नाम सामने लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर की शिरकत। नौ मुंतखब लीगी अरकान। आज़ाद कश्मीर असम्बली की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर में मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त भी नवाज शरीफ के पास। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 5 नाम फहरिस्त में शामिल। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर शादाब सिकंदर, मजहर सईद, उलमा मुशाइख नशिस्त के लिए ज़ेर गौर। ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्त के लिए राजा मोहम्मद जावेद का नाम ज़ेर गौर। मखसूस नशिस्तों के नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। नई तहकीकाती टीम का मीर रज़ा के मोबाइल स्मार्ट वॉच का फोरेंसिक लाहौर से कराने का फैसला। स्मार्ट वॉच और मोबाइल NCCI से वापस ले लिया गया। तफ्तीशी टीम में मजीद 2 अरकान शामिल, तादाद 9 हो गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक DSP IT टेक्निकल और SHO शाह लतीफ़ टीम में शामिल। रुकन तफ्तीशी टीम गुलाम नबी आफरीदी का कहना है, अब तक जाए वकूआ से कोई शवाहिद नहीं मिले। वकील जबरान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कातिल की शनाख्त करके जिंदा पकड़ा जाए, ऐसा ना हो कि किसी को कातिल करार देकर मारा जाए। उधर मकतूल मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत मंजूर। मकतूल मीर रज़ा के पार्टनर मोहम्मद अहमद ने कहा, मीर रज़ा से कर्ज वापस लेने के लिए 3 से 4 लोगों ने राब्ता किया। खौफजदा हूँ कि कहीं तफ्तीश में शामिल ना कर लिया जाए। तेज़ रफ्तारी और गफलत, 5 जिंदगियां निकल गई। लाहौर की केनाल रोड पर कम उम्र ड्राइवर ने दोस्तों के साथ अपनी जान भी गंवाई, 2 राहगीरों की जिंदगी भी छीन ली। तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू हुई तो ग्रीन बेल्ट पर 2 अफराद को कुचला और दरख्त से जा टकराई। हादसे में 2 राहगीरों समेत 5 अफराद जाँ। कार में मौजूद 11 साल का लड़का जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार में मौजूद 18 साल नुमान, 17 साल फुरकान और 19 साल जुनैद मौके पर ही दम तोड़ गए। जाँ राहगीरों में 15 साल मुजम्मिल और 20 साल का अब्दुर्रहमान शामिल। कार सवार अफराद का ताल्लुक सियालकोट और सब्ज़ाजार लाहौर से था। हादसे में जाँ 2 राहगीरों की मैयतें अहल खाना के हवाले। जाँ मुजम्मिल के वालिद ने एक्सप्रेस न्यूज़ को बताया, छोटा बेटा कासिम भी हादसे के वक्त मुजम्मिल के साथ था। कासिम ने भाग कर बमुश्किल अपनी जान बचाई। अहले मोहल्ला के मुताबिक जाँ दूसरा लड़का अब्दुर्रहमान घर का वाहिद कफील था। हादसे का शिकार गाड़ी थाने मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में 5 अफराद के जाँ होने पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदान से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग करने वाले मुलजिमों का खानदान भी शामिल तफ्तीश। टारगेट किलर्स के लिए पुश्तपनाही करने वाले इनासर की निशानदही कर ली गई। 2 साल के दौरान एक ही खानदान की जानिब से टारगेट किलिंग केस स्टडी करार और टारगेट किलर फयाज भट्ट की बेटी को हिरासत में ले लिया गया। महानूर के मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की फ्रांसिक करवाने का फैसला। जेर हिरासत रिक्शा ड्राइवर का कहना है, तीनों मुलजिम असलहे के जोर पर रिक्शे में बैठे और नवा कोट ले जाने को कहा। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस जराये के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर का मुल्जिमान से ताल्लुक नहीं। टारगेट किलर्स की निशानदेही LWMC की गाड़ी के ट्रैकर से की गई। मुल्जिमान ने ट्रैकर का इल्म होने पर मुरीद के करीब सरकारी गाड़ी और ड्राइवर को छोड़ दिया।
रावियान के इलाके में टारगेट किलर्स ने एक घर में पनाह ली थी। मिस्री शाह में टारगेट किलर्स के घर से हैंड ग्रेनेड भी बरामद। फायरिंग से शहीद सब इंस्पेक्टर अदील को लाहौर में सबूर खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान और SSP ऑपरेशंस की शिरकत। आज़ाद कश्मीर बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग और वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला भी जारी। LA 15 के 9 और LA 16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई। उधर इलेक्शन कमीशन ने 2 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। LA 14 से अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल कामयाब करार। LA 17 हवेली कहूटा से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब करार। मकबूजा कश्मीर से आसाम तक भारतीय यौम आज़ादी पर मुकम्मल बाइकॉट। 15 अगस्त यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शिमाल से शिमाल मशरकी भारतीय रियासतों तक भारत काले झंडों से भर गया। कश्मीरी, सिख और शिमाल मशरकी रियासतों के आवाम भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजन बाहर आ गए। भारतीय अपोजिशन ने मोदी के साथ आज़ादी की तकरीबात में शमूलियत से इनकार कर दिया। आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में अलहदगी पसंद तंजीमों का बाइकॉट और मुकम्मल हड़ताल। नागालैंड ने 14 अगस्त को उस 80वां यौम आज़ादी मनाया। आज़ाद कश्मीर में भारतीय यौम आज़ादी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियाँ। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। ननकाना साहब की सिख बरादरी ने भी भारतीय यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया। बैरून मुमालिक कश्मीरियों और सिख बरादरी का भारतीय यौम आज़ादी पर एहतजाज। कश्मीरियों और सिख बरादरी का भारत की पॉलिसीज़ के खिलाफ मुजाहिरा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज 8वां रोज़। मुल्क भर में अशिया की तरसील के कंटेनर्स रुक गए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है कल वफाकी, पंजाब और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से मुज़ाकरात होंगे। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बहरी उमूर से मुज़ाकरात कामयाब रहे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबात पर डेडलॉक बरकरार है। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। NDMA को मुतल्लिका सूबाई इदारों से राब्ते में रहने की हिदायत। कहा सैलाब से मुतासर इलाकों के आवाम को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। चेयरमैन NDMA की मानसून बारिशों सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की NDMA में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की पजीराई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेज़बानी में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान के एहसास में इस्तकबालिया। बड़ी तादाद में रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। फील्ड मार्शल का मुल्की दिफा में साबिक फौजियों की गिरा कदर खिदमात पर खराज तहसीन। कौमी इस्तकामत को मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के देर पा किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा साबिक फौजियों का तजर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी एक कीमती इदारा जाती असासा है। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए इनके तजर्बा से इस्तेफादा अहम है। ISPR के मुताबिक साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह फौज के साथ ताउन के अज़्म का अयादा। कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए किरदार अदा करते रहने का भी अहद। ये शहर भी एक्सप्रेस न्यूज पेश करने जा रहा है रिवायत से हटकर एक मुनफरिद प्रोग्राम राहों में, जिसमें माशरे की बागदौड़ चलाने वाले, मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आम मगर अहम अफराद के इंटरव्यूज लेंगे मारूफ सेलिब्रिटीज और मंजर आम पर लाएंगे आम अफराद के हकीकत हाल, उनकी जिंदगी के नशेबो फराज और माशरे का हकीकी चेहरा, यानी आम अफराद भी बनने जा रहे हैं सेलिब्रिटीज। नाजरीन देख सकेंगे प्रोग्राम राहों में सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर।
आम आदमी कैसे सेलिब्रिटी बनेगा, एक्सप्रेस न्यूज़ पेश करने जा रहा है रिवाज से हटकर मुनफरिद प्रोग्राम। आम आदमी की ज़िंदगी के नशेब फराज और माशरे का हकीकी चेहरा दिखाएगा एक्सप्रेस न्यूज़। मंजर आम पर लाएंगे आम अफराद के हकीकत हाल, होंगे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले आम मगर अहम अफराद के इंटरव्यूज़। प्रोग्राम राहों में आज रात 11:05 पर नशर होगा। ट्रंप का होमस को जल्द अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। न्यूयॉर्क में खिताब में कहा, अमरीका ईरान को सख्त माशी नुकसान पहुंचाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए अमरीकी शहरी पेट्रोल की ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन इस मकसद के लिए गैस की कीमतों में इजाफा महंगा सौदा नहीं। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम ग़रीबाबादी ने जवाब दिया, आबर होमस ईरान का था, है और रहेगा, जिसको खोलने और बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। होमस पर ट्वीट, तैयारा बरदार बहरी जहाज से कब्जा नहीं हो सकता। ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफजदा नहीं होगा। अमरीका खुश फहमियों से ना निकला तो ईरान नाकाबंदी जारी रखेगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने कहा कि सदर ट्रंप ने होमस को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान मजाक में किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है, ईरान ने अभी तक अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात बहाली का फैसला नहीं किया। कतर और पाकिस्तान के ज़रिए होने वाले पैगामात का तबादला मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आता। ओमान के साथ होने वाली बातचीत आपना हुर्मस के ज़रिए समुद्री रास्ते के तयन पर थी। आपना हुर्मस से आमदरफ्त दोबारा शुरू करने के लिए अमरीका को कुछ शराइत पूरा करना होंगी। दूसरी जानिब ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने कहा, मुज़ाकरात जंग समझ कर ही करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार के इलाके में कामयाब ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द 3 छोटी पार्टियों की सूरत में इलाके में मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। ख़वातीन खुद को किसी भी लिहाज से कमज़ोर मत समझें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ज़फ़र अहमद राजपूत का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, किसी भी माशरे ने ख़वातीन को महकूम रखकर तरक्की नहीं की, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाए। पेशावर में एक शख्स बिजली की तार चोरी करने खंबे पर चढ़ गया। पेस्को हुकाम का कहना है, वाक़या शाहीबाग सब डिवीजन में पेश आया। मुरम्मत के काम के बायस बिजली बंद थी। पेस्को टीम और अहले इलाका ने ज़बरदस्ती नीचे उतारा। ब्रॉड पीक हादसा, पाकिस्तानी मारूफ कोपेमा सुहेल सखी की मैयत रेस्क्यू कर ली गई। मैयत को आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू CMH मुंतकिल कर दिया गया। गवादर के करीब तबाह होने वाले कार्गो तैयारे की इंश्योरेंस खत्म होने का इंकशाफ। इंश्योरेंस हादसे से 13 रोज कबल खत्म हो गई थी। सिविल एविएशन ने बगैर इंश्योरेंस तजदीद जहाज को एयरवर्दी कैसे करार दिया? दस्तावेज़ात सामने आने के बाद इंश्योरेंस से मुतालिक नए सवालात उठ गए। रुकने कांग्रेस सागरिका ने जानजी का तराना शेयर कर दिया। मोदी सरकार और उसके निज़ाम पर तनकीद की। दूसरी जानिब भारतीय कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत का कहना है कि वो मुहब्बे वतन शहरी हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत की मनचाही हुब्बुल वतनी नहीं कर सकते। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 47 हो गई। मुतादिद ज़ख्मी, कई अफराद बल में तले दब गए। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी।
मुल्तान में जारी नेशनल चैंपियंस कप का 5वां मैच 303 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ब्लूज मुश्किलात का शिकार। मैच के बाद आज़ादी कॉन्सर्ट भी होगा। शायकीन के लिए दाखिला फ्री। गुलकार नदीम लूनेवाला परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी मुल्तान स्टेडियम पहुंच गए। हॉकी वर्ल्ड कप का रंगारंग मिला। आज से हॉलैंड और बेल्जियम में सजेगा इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच रात 10 बजे शुरू होगा। 19 अगस्त को पाकिस्तान का जोड़ रवायती हरीफ भारत से पड़ेगा। और हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा को फ़लस्तीन की हिमायत पर सजा। मलिसा बरेरा को स्क्रीन 7 के मरकजी किरदार से निकाल दिया गया। हॉलीवुड की जानिब से ब्लैक लिस्ट किए जाने का भी इंकशाफ। कहा उन्हें फ़लस्तीनियों की हिमायत पर फिल्म से निकाला गया।